तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का सैंपल पेपर आ चुका है। मैंने आपसे कहा था मैं पूरा का पूरा एनालाइज करूंगा, स्टडी करूंगा। तो मैंने डीप स्टडी कर ली है। यकीन मानो ये वीडियो आपको बहुत फायदे देगा। भले ही आप क्लास के टॉपर हो या क्लास के वीक स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट हो, ये वीडियो बहुत काम का है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर काफी सारी एनालिसिस के साथ आया हूं। जो हमारा एक पीक पॉइंट है, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर कंप्लीटली एनालिसिस करके आपके सामने बहुत सारे लूप होल्स रख दूंगा। क्या क्या चीजें आप करके ना जाओ तो भी आप पेपर में 40 आउट ऑफ 40 ही स्कोर करोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं तुम्हें यहाँ पे 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज, कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, ऑप्शंस कैसे कैसे हैं और किन किन स्मार्ट वर्क्स का यूज करके आप बहुत जल्दी अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, क्या तुम छोड़ सकते हो और किस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। पूरा का पूरा सैंपल पेपर इतना बढ़िया है, यानी कि इतना सिंपल है, यानी कि हर एक स्टूडेंट जिसको अकाउंट्स में डर लगता था वो भी 40 आउट ऑफ 40 ला सकता है अगर इन चीजों को फॉलो किया। सिर्फ और सिर्फ 12 सवाल हैं, सिर्फ 12 क्वेश्चंस, ठीक है, पूरे कंप्लीट सैंपल पेपर का एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारे सामने ये खुल गया क्लास, इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लेना या समझ लेना। और उम्मीद है कि सीबीएसई इस टाइम पे अपना पैटर्न चेंज नहीं करेगी। लास्ट टाइम जो टर्म 1 में हुआ वो सीबीएसई रिपीट नहीं करेगी। बहुत क्रिटिसाइज किया सीबीएसई को लोगों ने, शायद अब ऐसा ना हो। चलो बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास 12 सवाल हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, ओनली एंड ओनली 12 क्वेश्चन। 40 नंबर का तुम्हारा पेपर है, 120 मिनट का। ये है क्लास सबसे पहली खुशखबरी। इससे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले इवन टर्म 1 की बात कर लें या हम बात कर लेते हैं क्लास आपके लास्ट ईयर की, हमेशा पेपर में जो क्वेश्चंस होते थे ना, वो हर एक नंबर के लिए 2.25 मार्क्स ही, 2.25 मिनट्स ही मिलते थे हर क्वेश्चन के लिए, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर छूट जाता था। अब सबसे अच्छी बात है, तुम्हें हर एक नंबर के लिए 3 मिनट मिल रहा है, यानी कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। यानी कि 2 घंटे में तुम्हें 40 नंबर का काम करना है, 2 घंटे में। पहले यही काम क्लास 2 मतलब हर नंबर के लिए लगभग क्लास 2.25 मिनट्स मिलते थे बच्चों को, टाइम की कमी पड़ती थी। तो टाइम की तुम्हें कमी इस बार नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। बाकी मैं बताऊंगा कैसे स्मार्ट वर्क से करना है सारी चीजों को। दूसरी बात, क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के और 5 नंबर के। आपके पूरे पेपर में आपको दिखेंगे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तुम्हारे मैक्सिमम है, यानी कि 36 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। ओनली एंड ओनली 4 मार्क्स की थियोरी आएगी, जो अभी सैंपल पेपर से डिसोल्यूशन और सीएफएस से पूछा गया है, कैश फ्लो और डिसोल्यूशन से। लेकिन ये डिबेंचर, कैश फ्लो और डिसोल्यूशन, इन तीनों से भी पूछा जा सकता है। सीबीएसई इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, बिकॉज जो आपका वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज, उसमें सीबीएसई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो पेपर ऑलमोस्ट सैंपल पेपर जैसा ही आएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए के अंदर आएगा एनपीओ, पार्टनरशिप और डिबेंचर। पार्ट बी और सी आपको पता है एज यूजुअल क्लास ऑप्शनल रहेगा। जो बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट करते हैं वो पार्ट सी करेंगे, बी नहीं करेंगे। और जो बच्चे फाइनेंशियल, यानी हम सब तो फाइनेंशियली करते हैं तो हमारे लिए पार्ट बी है, हमारे लिए तो पार्ट सी नहीं है। जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए होगा, ओके। अब तुम्हारे सिर्फ 12 क्वेश्चन है। ये जो 4 क्वेश्चन है ये आएंगे 2-2 नंबर वाले, जिनमें कोई चॉइस नहीं है। यहां पे सीबीएसई ने एक तरीके से क्लास गलत किया कहूंगा, कि 2 नंबर वालों में कोई चॉइस नहीं दिया। हालांकि और सब्जेक्ट में दिया है, लेकिन अकाउंट्स में 2 नंबर वाले में कोई चॉइस नहीं दिया। यानी कि अगर किसी बच्चे का 2 नंबर वाले में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, वहां से 2 नंबर कट हो सकते हैं। बट उसका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताऊंगा, सुनते जाना। 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 में चॉइस है। तो यानी ये तो पक्का सेफ जोन है आपका। 4 क्वेश्चन के अंदर 3 चॉइस है। 7, 8, 9, 12, ये जो 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, इसमें एक ही चॉइस है। तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एनपीओ से आएगा एक क्वेश्चन, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट से ऑप्शन में आएगा, एक डिबेंचर से, एक कैश फ्लो से। ये चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये जो 1, 2, 3 क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है हर एक। 4, 5, 6, 11 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 7, 8, 9 और 12 क्वेश्चन नंबर 5। मतलब 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन। चॉइस जो है 5 नंबर वाले में एक ही चॉइस आपको मिलेगा, बाकी 3 चॉइस है क्लास टोटल। 3-3 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में कोई चॉइस नहीं है। चॉइस कहां से आएगा? चॉइस आएगा डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री और रिटायरमेंट का रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। लेकिन
क्या पता क्वेश्चन में रियलाइजेशन पूछ ले और रिटायरमेंट की जनरल एंट्री पूछ ले, ये भी हो सकता है, बट आएगा इन्हीं दोनों में चॉइस, इनके अलावा किसी में चॉइस बनता नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें चॉइस है। तो ये तो ओवरऑल क्लास हो गया पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो। हालांकि मैं कभी रेकमेंड नहीं करता और अभी बहुत टाइम है, तुम्हें टिल एग्जाम तक एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से करा दूंगा, तुम्हें आ भी जाएगा, तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, कम नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जो वीक स्टूडेंट्स है बोलते हैं सर पहले हम सिलेबस कर लें, तो उन बच्चों के लिए अगर वो ये चीजें छोड़ के चलेंगे और बाकी सारा कर लेंगे तो भी ठीक है। जैसे पूरी थ्योरी छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि जो तुम थ्योरी करके जाओगे जरूरी नहीं कि उसमें से ही आएगा, ठीक है। तो तुम थ्योरी छोड़ दो अभी। एनपीओ को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में मत्था मत पीटो, वो छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन की जगह तुम मटेरियल कंज्यूम और फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी अच्छे से कर लोगे तो सब्सक्रिप्शन निपट जाएगा। सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं कि बीच में आएगा, सब्सक्रिप्शन के साथ ऑप्शन में आया था क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में भी। रिटायरमेंट की बैलेंस शीट छोड़ दो। 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी है, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने के बहुत तरह तरह के झंझट वाले क्वेश्चन है, यू कैन स्किप दैट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बैंक अकाउंट छोड़ दो, क्योंकि इसकी जगह तुम जर्नल एंट्री अच्छे से कर लो, ठीक है। ये चीज, इसके अलावा कॉमन साइज और कंपैरेटिव की बैलेंस शीट छोड़ दो। मतलब अगर मैं तुमको सीधा सीधा बोलूँ ना, सीधा सीधा सिर्फ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ लो, हो जाएगा खत्म काम। सिर्फ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पढ़ लो, वही आएगा। इसके साथ ऑप्शन में बैलेंस शीट भी आएगा, बट वो छोड़ देना है, क्योंकि इसमें किसी को गलत नहीं होता इसमें। इसमें हालांकि क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, बस गलती इसमें किसी इस चैप्टर में किसी की नहीं होती। ये चीज़ें यू कैन ईजिली स्किप। बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा इसे छोड़ के जाना। कहीं ऐसा मत सर आपने बोला इसे छोड़ दो, नहीं, करो, तुम सब कुछ करो, A to Z करो, सब कुछ करो। लेकिन वो बच्चे जो इस वीडियो को मे बी बिफोर एग्जाम देख रहे हो, तो दे कैन स्किप दिस और बाकी सारा प्रिपेयर कर लो, तब भी 40 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर वाइज वेटेज, यानी कि ब्लूप्रिंट के हर चैप्टर से कितने कितने नंबर का आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो अगर हम बात करो एनपीओ की, तो इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम से, सब्सक्रिप्शन या फंड बेस से आएगा क्लास। तो अगर फंड बेस स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्ट्रांग है, हो जाएगा। बैलेंस शीट इसकी नहीं पूछी जाएगी, डोंट वरी, बट एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना क्लास, कुछ पता नहीं है सीबीएसई के मूड का। रिटायरमेंट की बात करें, मैंने आपसे कहा था, याद है, पढ़ा चुका हूं, मैंने कहा था 100% आएगा, सैम्पल पेपर में भी दिया है 100%, 2 नंबर का। रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही 3 का आता था, बट अब नंबर कम है तो 2 नंबर का दे दिया। बैलेंस शीट नहीं पूछा, तो रिटायरमेंट की बैलेंस शीट नहीं पूछा, पूछना बनता भी नहीं है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो 5 का नहीं बनेगा। तो रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, तो ये 7 नंबर आ गया किसका, रिटायरमेंट का। और एनपीओ कितना हो गया आपका, पूरा 10 मार्क्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डेथ, मेरी वीडियो उठा के देख लेना, भरोसा नहीं था मैंने मेरी बात का। मैंने वीडियो में बोला था कि डेथ में से सेल बेसिस से क्वेश्चन आएगा, और सेल बेसिस से ही सैम्पल पेपर में 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। एंट्री भी पढ़ाई थी मैंने, 1 शॉट में डेथ कराया है, एंट्री भी पूछा गया है डेथ का। जो मैंने बताया है वही आएगा, बहुत एक्सपीरियंस है बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री आएगी, डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री ही सैम्पल पेपर में है। मैंने आपसे कहा था रिटायरमेंट में कि लोन अकाउंट वगैरह नहीं आएगा कुछ भी, तो वो सब नहीं आया। बैलेंस शीट का ही मैंने बोला था, बैलेंस शीट बहुत कम चांस है, बस रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या जनरल एंट्री, तो पेपर में जनरल एंट्री पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको, गुडविल की एंट्री बताई थी मैंने आपको, डेथ में प्रॉफिट बताया था, वही ये क्लास पूछा गया 3 मार्क्स का। डेथ ऑफ ए पार्टनर में यही पूछेगा, प्रॉफिट ऑन सेल बेसिस, क्योंकि लॉजिकल क्लास सोचो थोड़ा सा, सेल बेसिस में थोड़ी मेहनत होती है, बाकी सब तो लड्डू है। पिछले साल का, पिछले एवरेज, यार एवरेज किसको निकालना नहीं आता, पिछले साल का कौन देख के नहीं निकाल लेगा। तो इसीलिए क्लास ये लॉजिकली यही बनता है। डिसोल्यूशन की बात करें, जनरल एंट्री 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। अभी जनरल एंट्री किसी भी पॉइंट से पूछा जा सकता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा। डिबेंचर में से अदर देन कैश 3 नंबर का आया है, और एक बड़ा क्वेश्चन आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, घुमा फिरा के चीज़ें क्वेश्चन पूछे, बट सिलेबस के अंदर से ही पूछा है, बाहर से नहीं पूछा, वो आपका 5 मार्क्स का। तो इस तरह से डिबेंचर हो गया आपके 8 मार्क्स का। इसके अलावा एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से पूछा गया है, इसकी बैलेंस शीट भी ऑप्शन में दे रखी है, बट हमें एक ही करना है, तो हम ऊपर वाला कर लेंगे, या तुम्हें बैलेंस शीट करना हो तुम बैलेंस शीट कर लेना। ये तो मैं एक क्लास में खत्म कर दूँ जब पढ़ाऊंगा तो। बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 सिंपल से एडिशनल पॉइंट के साथ इन्होंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का, और 2 नंबर की थ्योरी पूछी है। तो ये है आपका पूरा का पूरा वेटेज। सच कहूँ तो बहुत ही मजेदार सिलेबस है, पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें ऑलरेडी अभी करा चुका हूँ, रिटायरमेंट करा चुका हूँ, डेथ करा चुका हूँ, डिसोल्यूशन चालू है,
बहुत अच्छे से एनालिसिस करके क्लास मैंने ये वीडियो बनाई, कंप्लीट आपको ए टू जेड डिटेल दे दी। बस बेटा मेरे साथ साथ चलते रहो, यकीन मानना इतने मजे से प्यार से, चाहे अकाउंट हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी। आज रात को एक स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी जहां पे मैं तुम्हें अकाउंट्स की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, किस तरीके से क्लास आप 2 महीने के अंदर, 2 महीना तो नहीं बचा, खैर 2 महीना तो पूरा ग्रॉस बचा हुआ है, लेकिन आप 1.5 महीने के अंदर, 40-45 दिन के अंदर, या मैक्स टू मैक्स 50 डेज के अंदर अकाउंट्स का पूरा सिलेबस 0 to 20 कैसे खत्म करोगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रेटजी रखोगे, इसके लिए वीडियो आएगी, जरूर देख लेना। अपना प्यार बनाए रखना, अपने सारे दोस्तों को, क्लासमेट को ये वीडियो शेयर कर देना। ऐसे ही इको और बीएसटी का एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताओ, इको और बीएसटी का प्रॉपर एनालिसिस करके दूंगा और आपको कंप्लीट इसकी सिलेबस की पूरी प्रिपरेशन भी कराऊंगा। चल रही है क्लास, प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी सब कुछ जो है शुरू से एंड तक अपलोड हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।